2007 में एक फिल्म आई थी, फिल्म चली नहीं, बॉक्स ऑफिस पर लगभग डूब गई। लेकिन करीब 20 साल बाद उसी फिल्म का एक कैरेक्टर इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसके कमबैक के लिए 12 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 की और इमरान हाशमी के आइकॉनिक कैरेक्टर शिवम पंडित की। लेकिन कहानी सिर्फ इमरान की 12 करोड़ वाली फीस तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में दिशा पाटनी भी है और शबाना आजमी जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस भी। तो सवाल सीधा है, इमरान हाशमी को 12 करोड़, दिशा को 5 करोड़, लेकिन शबाना आजमी को कितने करोड़ मिले? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस पहली आवारापन ने अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की थी, उसी फ्रेंचाइजी के दूसरे पार्ट में आज एक्ट्रेस की फीस करोड़ों में पहुंच गई है। तो आखिर आवारापन की वैल्यू इतनी बढ़ कैसे गई? सबसे पहले बात करते हैं उस एक्टर की जिसके बिना आवारापन 2 की कल्पना करना ही मुश्किल है, इमरान हाशमी। इमरान एक बार फिर शिवम पंडित बनकर वापस आ रहे हैं। पहली आवारापन 2007 में आई थी। उस समय फिल्म का बजट करीब 18 करोड़ रुपए बताया जाता है और इंडिया नेट कलेक्शन करीब 7 करोड़ 76 लाख रुपए रहा था। यानी थिएटर लेवल पर फिल्म को सफलता नहीं मिली थी। लेकिन यहीं से आवारापन की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि कई फिल्मों की लाइफ थिएटर में खत्म हो जाती है, लेकिन आवारापन की लाइफ थिएटर के बाद शुरू हुई। फिल्म टेलीविजन पर बार बार आई, लोगों ने इसके सॉन्ग सुने, बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नई ऑडियंस ने इसे डिस्कवर किया और फिर धीरे धीरे शिवम पंडित एक ऐसा कैरेक्टर बन गया जिसे इमरान हाशमी की सबसे यादगार परफॉर्मेंस में से गिना जाने लगा। यानी फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती गई। और अब आते हैं सबसे बड़े नंबर पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान हाशमी को आवारापन 2 के लिए करीब 12 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और अब इस नंबर को और इंटरेस्टिंग बनाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली आवारापन के समय इमरान की फीस करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए थी। अगर इन रिपोर्टेड फिगर्स को कंपेयर करें तो 1 करोड़ 2 लाख से 12 करोड़ यानी लगभग 10 गुना का जंप। लगभग 20 साल में एक कैरेक्टर की प्राइस इतनी बढ़ गई। हालांकि यह एक जरूरी बात है, एक्टर्स की फीस प्रोडक्शन हाउसेस आमतौर पर ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते, इसलिए 12 करोड़ का फिगर रिपोर्टेड अमाउंट है, ऑफिशियली कंफर्म्ड सैलरी नहीं। अब आते हैं दिशा पाटनी पर। आवारापन 2 में दिशा इमरान के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा पाटनी को इस फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। यानी रिपोर्टेड फीस के हिसाब से इमरान 12 करोड़, दिशा 5 करोड़। अब दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? सीधा 7 करोड़ रुपए। लेकिन दिशा की कास्टिंग भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रोल के लिए पहले मानुषी छिल्लर का नाम सामने आया था, लेकिन डेट्स और शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से बात आगे नहीं बढ़ी और बाद में दिशा पाटनी को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। फिल्म में दिशा का कैरेक्टर ज़ारा बताया जा रहा है, जो शिवम की जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और यही इस सीक्वल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि पहली फिल्म की पूरी नॉस्टैल्जिया इमरान हाशमी लेकर आ रहे हैं। लेकिन नई ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए दिशा पाटनी वाला नया एलिमेंट भी जोड़ा गया है। मतलब मेकर्स ने एक तरफ पुराने फैंस को पकड़ा है और दूसरी तरफ नई जनरेशन को भी थिएटर तक लाने की कोशिश की है। लेकिन अब आती है इस पूरी सैलरी स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग एंट्री, शबाना आजमी। और यह मामला थोड़ा उलझा हुआ है। रिपोर्ट्स में शबाना आजमी की फीस करीब 2 से 5 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है, यानी एग्जैक्ट नंबर क्लियर नहीं है। अगर उनकी फीस 2 करोड़ है तो वह दिशा से काफी नीचे है, लेकिन अगर उनकी फीस 5 करोड़ तक पहुंचती है तो वह दिशा पाटनी की रिपोर्टेड फीस के बराबर हो सकती है। इसलिए फिलहाल रिपोर्टेड नंबर्स के हिसाब से रैंकिंग कुछ ऐसी बनती है। नंबर 1 इमरान हाशमी 12 करोड़, नंबर 2 दिशा पाटनी करीब 5 करोड़ और शबाना आजमी 2 से 5 करोड़ के बीच।
लेकिन शबाना की कास्टिंग सिर्फ सैलरी की वजह से चर्चा में नहीं है। वह फिल्म में नफीसा नाम का नेगेटिव कैरेक्टर निभा रही हैं और यह काफी बड़ा चेंज है क्योंकि शबाना आजमी का करियर 5 दशक से भी ज्यादा लंबा है, लेकिन आवारापन 2 में उन्हें एक डार्क और नेगेटिव शेड में देखना ऑडियंस के लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। यानी जिस एक्ट्रेस को हमने इतने सालों में कई अलग अलग तरह के किरदारों में देखा, अब वही आवारापन 2 में डार्क अवतार लेकर आ रही हैं। और यही शायद इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर भी है। लेकिन यहाँ एक और मजेदार कोइंसिडेंस है। 14 अगस्त 2026 को आवारापन 2 थिएटर में रिलीज होने वाली है और इसी दिन शबाना आजमी की एक और फिल्म बंटवारा 1947 भी रिलीज हो रही है। मतलब एक ही फ्राइडे, एक ही एक्ट्रेस और दो बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स। एक तरफ वे आवारापन 2 में नेगेटिव रोल में नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ बंटवारा 1947 में सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ दिखाई देंगी। अब जरा वापस इमरान हाशमी पर आते हैं, क्योंकि असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें 12 करोड़ क्यों मिले। असली सवाल है, क्या आज शिवम पंडित की वैल्यू सच में 12 करोड़ की है? और इसका जवाब शायद आवारापन के म्यूजिक और नॉस्टैल्जिया में छिपा है। पहली फिल्म की कहानी के साथ साथ उसका म्यूजिक लोगों के दिल में रह गया। सॉन्ग्स की पॉपुलैरिटी ने फिल्म को एक ऐसी सेकंड लाइफ दी जो कई फिल्मों को नहीं मिलती। आज भी अगर 2000s बॉलीवुड की इमोशनल और इंटेंस फिल्मों की बात होती है तो आवारापन का नाम डिस्कशन में आ ही जाता है। और यही नॉस्टैल्जिया आज आवारापन 2 के लिए सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि ऑडियंस के लिए ये सिर्फ सीक्वल नहीं है, ये उस दौर की वापसी है जब इमरान हाशमी इंटेंस रोल्स के लिए जाने जाते थे, जब बॉलीवुड म्यूजिक फिल्मों की पहचान हुआ करता था और जब एक दर्द भरा गाना पूरी रात रिपीट पर चलता था। अब मेकर्स ने इसी नॉस्टैल्जिया को बड़े स्क्रीन एक्सपीरियंस में बदलने की कोशिश की है। आवारापन 2 में इमरान फिर शिवम है, दिशा नई कहानी का हिस्सा है और शबाना आजमी एक बिल्कुल अलग अवतार में दिखाई देंगी। फिल्म को नितिन कक्कर ने डायरेक्ट किया है और ये 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अब बॉक्स ऑफिस की है, क्योंकि पहली आवारापन बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म ने इंडिया में करीब 7 करोड़ 76 लाख का नेट कारोबार किया था और इसे डिजास्टर वर्डिक्ट दिया गया था। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह अलग है। पहले फिल्म को ऑडियंस ढूंढनी पड़ी थी, अब ऑडियंस खुद आवारापन 2 को ढूंढ रही है। सोशल मीडिया पर शिवम पंडित की वापसी को लेकर नॉस्टैल्जिया साफ नजर आ रहा है और ट्रेलर को लेकर भी फैंस का रिस्पांस काफी सकारात्मक रहा है। और शायद यही बॉलीवुड का सबसे इंटरेस्टिंग गेम है। कभी कोई फिल्म फ्लॉप होती है, फिर वही फिल्म कल्ट बन जाती है, फिर उसका कैरेक्टर लोगों की मेमोरी में बस जाता है और आखिर में वही कैरेक्टर सीक्वल में वापस आता है 12 करोड़ के प्राइस टैग के साथ। तो फिलहाल आपको ट्रेलर कैसा लगा और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अन्य खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।